बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपने न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स में चैप्टर नंबर 3 इंटरपोलेशन पर हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कॉरिडोर 2, जिसमें हम पढ़े गए मेथड्स का एनालिसिस करेंगे और उससे मुताल्लिक कुछ और थ्योरम्स देखेंगे। सबसे पहले ये एरर ऑफ इंटरपोलेशन पे बात करते हैं। क्वेश्चन 15, स्टेट एंड प्रूव द थ्योरम अबाउट द एरर एसोसिएटेड विद द पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। इसको हम फर्स्ट थ्योरम ऑन इंटरपोलेशन एरर भी कहते हैं। यानी कंसर्न ये है कि आपने गिवन डेटा पॉइंट्स को यूज करके pnx अप्रोप्रिएट डिग्री का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो अब आपने ये देखना है कि हद हुई तो मैक्सिमम एरर कितनी होगी इसके अंदर। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। थ्योरम: assume that Pn is the polynomial of degree at most n that interpolates a function f at n plus 1 arbitrary nodes x0 x1 up to xn on an interval ab and, यानी यहां तक बात क्लियर है कि f एक फंक्शन था जो कि अननोन था, उसकी हमें n+1 नोड्स पर वैल्यूज पता है, यानी n+1 डेटा पॉइंट्स गिवन है। उन्हीं को यूज करके हमने Pn कंस्ट्रक्ट कर लिया है ए बी इंटरवल पे। f बिलोंग्स टू सी n+1 ए बी। इसका मतलब है, हम फर्ज कर लेते हैं कि f एक ऐसा फंक्शन है जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, सेकंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, थर्ड डेरिवेटिव भी, हत्ता के n+1 तक, उसके ऑर्डर तक के हम जितने डेरिवेटिव भी ले लेंगे वो सारे एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूअस हैं। where cn+1ab is the set of all those functions whose derivatives up to the order n+1 are continuous on ab, then there exists an xi in ab इंटरवल के दरमियान में कहीं a के बाद ऑब्वियसली और b से पहले ab ओपन इंटरवल में एक पॉइंट कोई xi है, कोई ऐसी x इज इक्वल टू xi वैल्यू है जिसके लिए क्या होगा कि वो उस के जो एरर है, यानी fx और pn फंक्शन का पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस है fx माइनस pnx होगा, उसको हम ex नाम दे देते हैं, ये एरर है, वो इसके इक्वल होगी। यानी x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं x माइनस xn तक, और उसके बाद फंक्शन के n+1th डेरिवेटिव की वैल्यू xi पे ओवर n+1 फैक्टोरियल, ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल आता है। यानी fx में और pnx में गैप कितना है, एरर कितनी है, वो इतनी होगी। ये हम एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं, और इस थ्योरम के प्रूफ में हमने यही एक्सप्रेशन डेवलप करना है। ये आता कहां से, ये एक्सप्रेशन कैसे डेवलप कर पाते हैं? यहाँ पे जो खास बात है वो xi की है कि वो पॉइंट हमें फिलहाल अननोन है, दरमियान में कहीं पे है सही, उस पर जो f के n+1 डेरिवेटिव की वैल्यू है वो हमने इस फार्मूले में इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, as given that Pn is the interpolating polynomial of f in AB, therefore Pn की वैल्यू xi नोड्स पे वही होगी जो f की वैल्यू xi नोड्स के ऊपर है। ये हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरपोलेशन पता है। ये चीज इंप्लाई करती है कि Pnxi माइनस fxi इक्वल टू 0, यानी उन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस 0 हो जाएगा। और ये i0 के लिए भी जो ट्रू है, i1 के लिए भी, 2 के लिए, अप टू in के लिए, यानी इन तमाम नोड्स पे। Thus the interpolation error function ex, वो जो कि हम कैसे आता होगा, fx माइनस pnx, यानी उन दोनों गैप है, उसी को हम एरर फंक्शन नाम दे रहे हैं, should contain factors such that it becomes 0 at the each of the nodes x0 xn x1 up to xn। यानी देखें, पॉइंट समझे जरा कि जो pnx होगा x इज इक्वल टू xi पर, pnxi वो तो फंक्शन के इक्वल आएगा। इसका मतलब है एरर तो वहां पे क्या होगी, यानी एरर ये pnxi माइनस fxi इक्वल टू 0। हर नोड के ऊपर एरर 0 है। यही इंटरपोलेशन की डेफिनेशन है कि हर नोड के ऊपर पॉलिनोमियल से आने वाली वैल्यू और फंक्शन से आने वाली वैल्यू सेम होती हैं, लिहाजा एरर 0 है। इसका मतलब है कि ex की जो भी डेफिनेशन होगी उसमें ऐसे फैक्टर्स मौजूद होंगे
कि अगर उसमें x नॉट पुट करें सारा जीरो हो जाए, x को x1 पुट करें सारा जीरो हो जाए। हमारे पॉइंट्स कितने हैं? हमारे पॉइंट्स हैं a से लेकर b तक इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। a को हमने नाम दे दिया, फर्ज कर लें x नॉट का, और b को हमने नाम दे दिया xn का। अगर जरूरी नहीं है, हम आसानी के लिए फर्ज कर लेते हैं दरमियान में कहीं x1 भी है, x2 भी है, x3 भी है, x4 भी है, तरतीब बदल भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें टोटल n+1 नोड्स हैं, इन पर तो एरर जीरो होगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ex जो कोई भी होगा उसके उसकी डेफिनेशन में या उसके फैक्टराइज फॉर्म में x माइनस एक्स नॉट का फैक्टर होगा, ताकि जब x को x नॉट पुट किया जाए तो सारा जीरो हो जाए। सिमिलरली x माइनस x1 का फैक्टर होगा अप टू x माइनस एक्स एन वाला फैक्टर भी होगा, ताकि जब इसमें कभी x की वैल्यू xn पुट की जाए तो वो जीरो हो जाए। अब बाकी जो मजीद जो कुछ होगा वो हम डिटरमिन करते हैं। तो चलें उसको हम आसानी के लिए फिलहाल वो जो कोई भी है वो x पे डिपेंड कर रहा होगा, हम उसे gx नाम दे देते हैं। ये हमारी बन गई क्वेश्चन 1। तो लिहाजा ex का एक्सप्रेशन यहाँ से शुरू हो गया। अब इतनी चीज तो कंस्ट्रक्ट हो चुकी है क्लास से, देखा जाए तो वो जो हमने ऊपर देखा एक्सप्रेशन, उसके लिहाज से अब ये चीज तो मतलब फौरी कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब हमने gx के लिए एक्सप्रेशन डेवलप करना है। Here the function gx accounts for the behavior of the error at points other than x naught, x1 up to xn। यानी इन नोड्स के अलावा जो पॉइंट्स होंगे उन पर जो एरर होगी वो हमें यहाँ कहीं से मिलेगी। नोट दैट इक्वेशन 1 आल्सो इम्प्लाइज, अगर हम इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर लें तो gx को हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, gx को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर कह दें। अच्छा, हम gx बनाने के लिए नया काम करते हैं। टू डिटरमिन gx एन ऑक्सिलरी फंक्शन। ऑक्सिलरी फंक्शन होता है कि आपने वक्ती इस्तेमाल के लिए एक फंक्शन बनाया है अपने सहारे के लिए, वो हम बना लेते हैं और वो उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हम उसी डोमेन के अंदर t रख लेते हैं। एक और वेरिएबल x के बजाय हम उसे t नाम दे देते हैं, क्योंकि x तो हम यूज कर चुके हैं। टू डिटरमिन gx एन ऑक्सिलरी फंक्शन से h इज इक्वल टू एच टी, यानी h फंक्शन है t का, इज कंस्ट्रक्टेड एज, हम उसे ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एच टी इज इक्वल टू, ये हमने एक डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट कर ली है जो कि अल्टीमेटली हमें gx एक्सप्लेन करने में मदद देगी। ये क्या है? एफ टी माइनस पी एन टी माइनस ये t के लिहाज से वही फैक्टर्स इनटू gx, ये हमने एक कंस्ट्रक्ट कर लिया है ऑक्सिलरी फंक्शन। और हम देखेंगे कि आगे चल के यही कंस्ट्रक्ट किया हुआ कैसे हमें gx को एक्सप्लेन करने में हेल्प आउट करेगा। इसको हमने नंबर 3 नाम दे दिया। अच्छा, अब g की बनावट देखें जरा, सॉरी ये h की बनावट देखें क्लियरली। h बिलोंग्स टू cn+1 ab, यानी h के भी सारे डेरिवेटिव n+1 ऑर्डर तक के कंटिन्यूअस हैं और एग्जिस्ट करते हैं। बिकॉज ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भाई कि ये एफ टी हो गया, यानी एफ की डेफिनेशन है, ये पी एन की डेफिनेशन है। ऊपर हम कह कर आ चुके हैं कि एफ जो फंक्शन है वो n+1 डेरिवेटिव तक, उसके ऑर्डर तक के डेरिवेटिव तक सारे कंटिन्यूअस हैं। इसका मतलब है कि ये टुकड़ा ओके हो गया। अगली टर्म में ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो वैसे ही हमें जो है उसका जितने भी ऑर्डर का डेरिवेटिव ले लें वो एग्जिस्ट भी करता है और कंटिन्यूअस भी होता है। because function f belong to this and any polynomial belong to c infinity, यानी वो तो जितने मर्जी डेरिवेटिव ले लें वो कंटिन्यूअस ही आएंगे। अच्छा, बाकी क्या बचा है इसमें, ये नोट करें। ये क्या चीज है? तो तीसरी टर्म है, ये क्या चीज है, इसे पहचाने जरा। ये तीसरी टर्म t का पॉलिनोमियल है। इस तीसरी टर्म के अंदर चूंकि हम एच टी डिफाइन कर रहे हैं, h एज ए फंक्शन ऑफ t, तो t आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x नहीं है। तो इसका मतलब है gx कोई कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी और जो बाकी बचेगा उसको पहचाने, ये भी पॉलिनोमियल है, t माइनस एक्स नॉट इंटू टी माइनस एक्स वन अप टू टी माइनस एक्स एन। x हमारी x नॉट अप टू एक्स एन ये हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, t वेरिएबल है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म पॉलिनोमियल होने की वजह से उनके इनफाइनाइटली जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे सारे कंटिन्यूअस होंगे और n+1 ऑर्डर तक के भी कंटिन्यूअस होंगे, और f तो वैसे ही n+1 ऑर्डर तक के कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स रखता है।
लिहाजा हम कह सकते हैं कि ओवरऑल ये जो एच टी फंक्शन है ये भी इसमें बिलोंग करता है। हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए थी, हमने इसमें से पहचान ली, हाँ भाई इसमें ये खूबी है, इस खूबी को नोट कर लिया हमने। आगे चलें जी, हम एच में कुछ और खूबियां तलाश करते हैं। टू एग्जामिन द रूट्स ऑफ एच, एच एक फंक्शन है टी का, इसके कोई रूट्स भी हो सकते हैं। टू एग्जामिन द रूट्स ऑफ एच, नोट दैट h is 0 at the n plus 1 points, t is equal to x naught x1 up to xn। ये जितनी भी नोड्स हैं, यानी इनमें से t कोई भी चूज कर लें तो h 0 हो जाएगा। किस तरह से? h की बनावट देखें, h की बनावट में अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पुट करता हूँ t इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ एक्स नॉट, ये बन जाएगा पी एन एक्स नॉट। बाई डेफिनेशन दोनों इक्वल होंगे, ये पहली दो टर्म आपस में कट के जीरो हो गई। आगे चलें, यहाँ पे x माइनस सॉरी t माइनस एक्स नॉट मौजूद है और t को मैंने एक्स नॉट पुट कर दिया, तो ये फैक्टर जीरो हुआ, इसने बाकी सारा भी जीरो कर दिया। इसका मतलब है कि एच टी में एक्स नॉट पुट करने से जीरो आता है, लिहाजा एक्स नॉट एच टी का रूट है। सिमिलरली एक्स वन भी इसका रूट है, एक्स टू भी इसका रूट है, अप टू एक्स एन सारे इसके रूट बन जाते हैं। चलें जी, हमें इसके एच के रूट भी मिल गए। एच की हमने एक खूबी ये तलाश की है, दूसरी ये खूबी ले ली है, तीसरी एक और चीज है, फर्दर यूजिंग t इज इक्वल टू x इन इक्वेशन 3 गिव्स। तो हमने अगर t को x पुट कर दें, यानी एक रेफरेंस पॉइंट x ले लिया हमने डोमेन में, t इक्वल टू x पुट कर दिया, तो क्या बनेगा? h की वैल्यू x पे किसके इक्वल है? एफ एक्स माइनस पी एन एक्स माइनस दिस एक्सप्रेशन। ये सारा एक्सप्रेशन हमने डेवलप कर लिया। अच्छा, अब देखें फर्दर क्या चीज है कि इक्वेशन टू क्या थी हमारी? इक्वेशन टू में हमने जी एक्स के लिए एक एक्सप्रेशन बनाया था, वो हमने उठा के यहां पुट कर दिया, ये जी एक्स वाली जगह पे एच एक्स में, बाय यूजिंग इक्वेशन टू। अब नोट करें, ये सब कैंसल आउट होके जीरो हो जाता है। इसका मतलब है एक्स जो रेफरेंस पॉइंट में रखा था वो भी एच का रूट है। तो हम कह सकते हैं कि एन प्लस वन रूट तो ये वाले हो गए, और n प्लस सेकेंड रूट जो है वो ये वाला हो गया। हम कह सकते हैं दस देयर आर अ टोटल ऑफ n प्लस टू रूट्स आर जीरोस ऑफ h, नेमली वो कौन कौन से हैं? x नॉट है, x1 है, अप टू xn है, और x भी इसका रूट है। अच्छा, अब आ जाए जी अपनी पुरानी नॉन मैथमेटिक्स फ्रॉम कैलकुलस पे, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। द रोल्स थ्योरम implies that between two roots of a continuously differentiable function there exists at least one root of the derivative of the function। हाँ जी, क्या करता है रोल्स थ्योरम? क्या मैसेज देता है हमें? हमें रोल्स थ्योरम बताता है कि किसी भी कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन के देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। यानी अगर किसी फंक्शन के दो रूट्स हम ले लें, बिटवीन टू रूट्स ऑफ ए फंक्शन, तो उन दोनों के दरमियान में उसके डेरिवेटिव का एक रूट एग्जिस्ट करता है। ये हमें रोल्स थ्योरम बताता है। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखना चाहें तो कैसे बनती है? Suppose that a function f is continuous on the interval ab and differentiable on the interval ab open interval। अगर f of a और f of b बराबर हों, then there exists a point c in ab such that f prime c is equal to 0। ये रोल्स थ्योरम है। तो इसका मतलब क्या है कि f of a और f of b फर्ज कर लें कि हम दो रूट उठा लेते हैं, यानी एक आप फर्ज कर लें x1 ले लें और एक x2 ले लें। f की वैल्यू x1 पे भी जीरो है, मतलब ये जो है आपका h फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू जीरो है, और h की वैल्यू x2 पर भी जीरो है, यानी सेम हो गई ना। h की वैल्यू x1 पे और h की वैल्यू x2 पे, दोनों पे जीरो अभी देख कर आए हम। इसका मतलब है x1 भी h का रूट था, x2 भी h का रूट था, और दोनों चूंकि जीरो वैल्यूज हैं तो सेम हो गई हैं, यानी h ऑफ x1 इज इक्वल टू h ऑफ x2, ये सेम आ गया है। और जब वो सेम हुआ करती हैं दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज, तो उनके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब है कि h प्राइम हैज एटलीस्ट
n प्लस वन रूट्स इन ए बी। पहले हमने एक की बात की है, तो वो पेयर वाइज अगर हम देखते जाएं तो कितने पेयर बन रहे हैं। एक्स नॉट से एक्स वन एक पेयर बन गया, एक्स वन से एक्स टू अगला पेयर बन गया, एक्स टू से एक्स थ्री अगला पेयर बन गया। हर पेयर ऑफ पॉइंट्स दरमियान, पेयर ऑफ रूट्स दरमियान में एच प्राइम का रूट एग्जिस्ट करता है। तो टोटल कितने इंटरवल्स बन जाएंगे, एक्स नॉट से लेकर एक्स तक, ये आपके चूंकि एन प्लस टू पॉइंट्स हैं, तो आपके दरमियान में जो इंटरवल बन रहे हैं वो एन प्लस वन इंटरवल्स हैं। अच्छा, अब ये जो वन प्लस एन प्लस वन इंटरवल्स हैं, तो हर इंटरवल पे एक रूट एग्जिस्ट करके दरमियान में, तो हम कह सकते हैं कि एच प्राइम हैज एटलीस्ट एन प्लस वन रूट्स इन ए बी। सिमिलर रीजनिंग पे एच डबल प्राइम हैज एटलीस्ट एन रूट्स इन ए बी, एच ट्रिपल प्राइम हैज एटलीस्ट एन माइनस वन रूट्स इन ए बी एंड सो ऑन। जो एन एच का एन प्लस वन डेरिवेटिव आएगा दैट हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए बी, उसे हम आसानी के लिए एक्साई नाम दे देते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि चूंकि वो रूट है उसका, तो लिहाजा एच के एन प्लस वन डेरिवेटिव की वैल्यू एक्साई पर जीरो होगी। हमें पता नहीं कि एक्साई की वैल्यू क्या है, कहां पे है वो, लेकिन बहरहाल वो यहां कहीं मौजूद है। Now taking n plus one derivative on both sides of equation 3 at t is equal to xi। अब उसी xi वैल्यू पे हम h का n प्लस वन डेरिवेटिव मालूम करते हैं इक्वेशन 3 यूज करते हुए। इक्वेशन 3 में हमारे पास क्या है, एच टी की डेफिनेशन है, हम इसका n प्लस वन डेरिवेटिव मालूम करते हैं और उस n प्लस वन डेरिवेटिव की वैल्यू t इज इक्वल टू xi पे मालूम करते हैं। ये देखें जी, h का n प्लस वन डेरिवेटिव xi पे किसके इक्वल होगा, हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया, इस सारी राइट हैंड साइड पे डी एन प्लस अब और डी टी एन प्लस वन, यानी n प्लस वन डेरिवेटिव ले रहे हैं और उसकी वैल्यू फिर किस पे मालूम करनी है हमने, t इज इक्वल टू xi पे। अच्छा, ये भी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तीसरी टर्म है, ये हम देख चुके हैं, हमारा f फंक्शन से निकला हुआ है, ये पोलिनोमियल था और ये भी पोलिनोमियल है। इन तीनों का डेरिवेटिव कर लें सेपरेट, ये सेपरेट कर लिया, ये सेपरेट और ये सेपरेट कर लिया। आगे नोट करें, f का n प्लस वन डेरिवेटिव जो भी आएगा उसकी वैल्यू xi पे माइनस, ये नोट करें चूंकि pn डिग्री n का पोलिनोमियल है, आप इसका n प्लस वन डेरिवेटिव लेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। आगे नोट करें, ये कितने ऑर्डर का पोलिनोमियल है, gx तो कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल दें। ये क्या चीज है, ये भी पोलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है, नोट करें, ये कितने फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर, दो फैक्टर, अब आखिरी वाला n प्लस वन फैक्टर्स। तो ये t जो है n प्लस वन टाइम्स इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है, ये आपका n प्लस वन डिग्री का पोलिनोमियल है। अच्छा, अगर वो उसकी डेफिनेशन जो भी होगी, अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूं तो इसमें t की पावर n प्लस वन भी आ जाएगी, ये t इंटू टी इंटू टी, तो ये t की पावर n प्लस वन आ जाएगी और मजीद भी कुछ होगा, और लेकिन उन टर्म्स में क्या होगा, टर्म्स ऑफ डिग्री n और n से कम वाली, यानी डिग्री n प्लस वन वाली, तो ये टर्म आ गई है। जो बाकी टर्म्स आएंगी उनमें जो डिग्री है वो n या n से कम होगी। ये हम उसका एक स्केच बना रहे हैं कि ये एक्चुअली होगा क्या। अच्छा, अब नोट करें, अब हमने इनके डेरिवेटिव की बात करनी है, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये सारी टर्म्स जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसमें तो डिग्री n तक है, जब इसका n प्लस वन डेरिवेटिव लेंगे वो तो सारे जीरो हो जाएंगे। और ये जो चीज बची है, जब हम इसका n प्लस वन डेरिवेटिव लेंगे तो वो, अगर आप नोट करते जाएं, पहले डेरिवेटिव पे n प्लस वन नीचे आया, दूसरे डेरिवेटिव पे n नीचे आया, तीसरे डेरिवेटिव पे n माइनस वन नीचे आ जाएगा, चौथे डेरिवेटिव पे n माइनस वन, तो n प्लस वन डेरिवेटिव पे नीचे वन आ जाएगा। और जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बनेगा, n प्लस वन इंटू एन माइनस वन अप टू वन तक जाएगा, तो ये सारा क्या बन जाएगा, n प्लस वन का फैक्टोरियल। यानी रफ कॉपी पे ओपन करें, एक कुछ और लिखना शुरू करें, टी एन प्लस वन, इसके आप लें n प्लस वन डेरिवेटिव, तो आप देखेंगे कि ये वो n प्लस वन का फैक्टोरियल आता है और जी एक्स साथ में वैसे कांस्टेंट इन्वॉल्व है। यहां से रीअरेंज किया तो हमें क्या मिल गया, जी एक्स की वैल्यू इतनी आ गई है, हमारा काम खत्म हो गया।
ये जी एक्स जाकर हम इक्वेशन 1 में यूज करते हैं, तो ई एक्स के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ये मेरे हिसाब से आपकी इस बुक का सबसे ट्रिकी थ्योरम है और फैंटास्टिक थ्योरम है। फैंटास्टिक इन द सेंस दैट कि आपने बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज इकट्ठे यूज किए हैं। आपने रूट्स वाले के आइडियाज भी यूज किए हैं, पॉलिनोमियल कितने रूट्स होते हैं, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल कितने रूट्स होंगे, इंटरपोलेशन डेफिनेशन इस्तेमाल की है, खुद से ई एक्स की फार्म कंस्ट्रक्ट की है कि हमें पता, जब हमें ये चीज लेकर आनी है तो ई एक्स कुछ ऐसा होना चाहिए। उसके बाद आपने एक ऑक्सिलरी फंक्शन बड़ा ट्रिकफुल कंस्ट्रक्ट किया, उसमें आपने प्रॉपर्टीज होल्ड कराई, खूबियां होल्ड करवाई। उस खूबियों की बुनियाद पर देखिए हमने खूबियां क्यों होल्ड कराई हैं। एक हमने खूबी होल्ड कराई कि वो उसके सारे डेरिवेटिव कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी खूबी नोट करवाई, उसके रूट्स हमने लिए जितने भी लेने थे। इन दोनों खूबियों को हमने रोल्स थ्योरम के लिए इकट्ठा किया है। यानी रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि जब आपने दो इक्वल वैल्यूज लेनी है फंक्शन की, उसके दरम्यान में फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट एग्जिस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी लाने के लिए हमने, चूंकि हमें एच का एक्सप्रेशन तो नहीं मालूम, ना ही ए बी मालूम है, जनरल है, लेकिन जो कोई भी होगा दरमियान में उसके रूट्स होंगे और कोई से भी दो रूट्स होंगे तो वहां पे वैल्यू इसका मतलब सेम हो जाएगी फंक्शन की। एच की वैल्यू एक रूट पे, एच की वैल्यू अगले रूट पे, तो वो दोनों बहरहाल जीरो हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो इसका मतलब है उसके दरमियान में एच प्राइम का एक रूट एग्जिस्ट करेगा। वो हमने वो जो यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमने ये ट्रिक फुल इस्तेमाल किया, लेकिन हमें पहले देखना था कि एच में खूबियां हैं, एच के कंटिन्यूअस है, उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ये काम हमने उसके मजीद डेरिवेटिव पर भी करना है, तो उसका मतलब है खाली एच कंटिन्यूअस ना हो बल्कि एच बिलोंग करता हो सी एन प्लस वन से, यानी उसके एन प्लस वन तक के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हो और कंटिन्यूअस हो। तो ये हमने उसकी प्रॉपर्टीज ली, फिर रूट्स के लिए पॉइंट रूट्स लेकर हमने जो है वो पॉइंट स्पेसिफाई किए, फिर उनके दरमियान में पेयरिंग करते करते हमने एच प्राइम, एच डबल प्राइम, एच ट्रिपल प्राइम अप टू एच एन प्लस वन प्राइम के सारे रूट निकाले। एच का जो एन प्लस वन डेरिवेटिव है उसका सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट करेगा और उसको हमने एक्साई नाम दे दिया। अब एच की डेफिनेशन को लेकर हमने एच का एन प्लस वन डेरिवेटिव मालूम किया और उससे हमने जी एक्स का एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट किया और वो हमने इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे मुश्किल सिर्फ इस एक्सप्रेशन में इतनी है कि एक्साई क्या होगा वो हमें नहीं मालूम होता। सपोज दैट पॉलिनोमियल पी एन इंटरपोलेट्स दिस, तो ये एरर इतनी हो जाएगी। और here xi is some specific point in this interval which is not known obviously। इसका मतलब है अब ये फार्मूला हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एरर कितनी है वो xi नहीं पता, हमें बाकी सब कुछ तो पता है। टू मेक दिस फार्मूला यूजफुल, फर्स्ट मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f के n प्लस वन डेरिवेटिव की इन x नॉट x1। तो देखें हमने क्या कर लिया, xi कोई पॉइंट होगा, उस पर उस पर f के n प्लस वन डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए। हम कहते हैं आखिरी हद क्या हुई, ये बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो हम ऐसा एक्साई चूज कर लेते हैं जिस पर f के n प्लस वन डेरिवेटिव की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये वाली वैल्यू जो कोई भी होगी या तो उसकी इक्वल होगी या उससे कम होगी, तो हमने उसकी अपर बाउंड यहाँ पे यूज कर ली। हम कह सकते हैं कि ई एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है इस एक्सप्रेशन के, यानी इसकी आखिरी पॉसिबल वैल्यू हमने वो कर ली है। इसकी मिसाल ऐसे ना कि आपके पास 10 मेहमान आ रहे हैं और आपने उनको जो है वो किन्नू खिलाने हैं, और आप कहते हैं कि मेहमानों के किन्नू कम नहीं पड़ने चाहिए, हद हुई कितने खा लेंगे आपने हिसाब लगाना है। तो आपने हर एक के बारे में सोचना शुरू किया, तो अब वो कहीं से पता चल गया कि इसमें एक आदमी ऐसा है जो 4 किन्नू इकट्ठे खा जाता है, तो वो आखिरी हद वो है। इसका मतलब है आप कह सकते हैं ओके अगर हम 10 लोग आ रहे हैं, फी बंदा हर बंदे को ही 4 किन्नू रख लें उसके लिए, तो 10 क्रॉस 40 किन्नू रख लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो किन्नू का इस्तेमाल होगा या तो 40 के इक्वल हो जाएगा अगर सारे ही चार खा लेते हैं, अदरवाइज उससे कम होगा। तो ये हमने कर दिया है कि एफ की जगह पे हमने उसकी मैक्सिमम पे एफ के एन प्लस वन डेरिवेटिव की एक्साई पर जो वैल्यू भी होगी हमने उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो हो सकती है मैक्सिमम वो हमने पुट कर दिया। यूं हमें एरर बाउंड मिल गई है, अब हम इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये इसके लिए प्रॉब्लम गिवन है कि आपने ये फंक्शन था
आपने इसके इंटरप्रेटिंग पॉलिनोमियल का जो एरर है वो डिटरमिन करनी है। इनके लिए EX इसके इक्वल आ जाएगा। अब EX निकालने के लिए हमने F प्राइम डबल प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, और उसको हमने इस्तेमाल करना है तो हमें मालूम हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की समरी है। तो इसने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। इसमें एक में जो है वो 2 डाटा पॉइंट्स थे, इसमें 3 डाटा पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से ये f का ट्रिपल डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व होगा। अब आपने उसका मैक्सिमम वैल्यू उसकी मालूम करनी होगी। और मैक्सिमम वैल्यू कैसे मालूम करते हैं किसी फंक्शन की, वो आप कैलकुलस में सीख चुके हैं कि आप उसके स्टेशनरी पॉइंट्स देखेंगे, साइन ऑफ और पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, तो इन सब को लेकर आप उसमें से मैक्सिमम मिनिमा तलाश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।